जुना जाणता अनुभव समालोचनामधला शिवा गोंदले यांचंही इथे आगमन झालंय, त्यांचंही स्वागत. धन्यवाद दिनेश सर. तो इस बीच यहाँ पर पहले गेंद के ऊपर जोरदार अपील जरूर भी थी. रोशन नाइक वहां पर विकेट कीपिंग में की भूमिका अदा करते हुए एक बेहतरीन गेंद, फ्लैट डिलीवरी, गुडलैंड स्पोर्ट से टेक ऑफ होती हुई गेंद. और यहां से देखा जाए तो अपील को खारिज जरूर किया, लेकिन एक डॉट गेंद पहली गेंद फुल टॉस. और यहां पर ये देखिए किस तरह से मौका था, मौका मानो, लेकिन ये मौका फील्डर ने तो छोड़ा था, लेकिन उसके पीछे जो बैकअप में आए थे उन्होंने काफी बड़ा मौका छोड़ा. 4 गेंद 4 से यहां पर शुरुआत. जरूर शांडे, धन्यवाद. मछली पाटिल सुई नहीं बल्कि कैच लेनी चाहिए थी, ताकि कैच लेते विकेट जाता, कैच छूटा, चौका गया. क्योंकि खराब फील्डिंग का नतीजा क्या होता है, इसका जीता जागता उदाहरण इससे पहले मुकाबले में हमने देखा. जो फील्डिंग की वजह से इससे पहले जो मुकाबला हुआ था उल्वा और गणेशपुरी, तो उल्वा टीम फील्डिंग की वजह से इस मुकाबले को यानी कि इस टूर्नामेंट से बाहर भी, क्योंकि कैच फील्डिंग काफी मायने रखते हैं क्रिकेट टेनिस में. लेकिन ऐसे में देखा जाए तो इस बीच फुल टॉस गेंद जरूर थी. इस गेंद का हमेशा बल्लेबाज इंतजार करते हैं, लेकिन यहां से इस बल्लेबाज के द्वारा एक डॉट गेंद नजर आई. लेकिन यहां से देखा जाए तो रुका हुआ स्कोर इस बीच 4 के ऊपर हम देख रहे हैं. हमारे साथ स्कोरिंग डिपार्टमेंट में अनिश पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं. लेकिन इस बीच गेंद शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को शॉर्ट से मिड ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश की. शॉर्ट लॉन्ग ऑन में इस गेंद को आकर रोकने का प्रयास किया. पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का. समीर नाइक और प्रसाद पाटिल, 2 खिलाड़ी आरंभिकता की जोड़ी बामन डोंगरी की तरफ से हम देख रहे हैं. लेकिन ऐसे में देखा जाए तो गेंदबाजी की भूमिका अदा कर रहे हैं वोडाफोन वाहल टीम द्वारा कल्पेश खरत. लेकिन यहां से देखा जाए तो इस बीच 5 के ऊपर स्कोर हम देख रहे हैं. पहला मुकाबला 5 ओवर का मुकाबला हम देख रहे हैं. रनअप में प्रॉब्लम्स, इस बीच अंपायर नीलेश चालके और दूसरी तरफ जयंत पाटिल. सर इस बीच गेंद उठाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन शॉर्ट फाइन लेकर इधर में इस गेंद को कलेक्ट किया. पर्याप्त समय, बल्लेबाज के पास 1 रन. प्रसाद पाटिल और इस 1 रनों के साथ स्कोर 1 से आ चुका है 6 रनों के ऊपर. देखना है 5 ओवर के इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका मिला. बामन डोंगरी टीम को कितने रनों का लक्ष्य खड़ा किया जाता है, और यहां से 5 ओवर में जिस तरह से टॉस जीतने के बाद फील्डिंग की तो कितने रन रोक पाते हैं वोडाफोन वाहल टीम. लेकिन यहां से ये देखिए उठाने की कोशिश में बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, पहला झटका बामन डोंगरी टीम को. लड़की बड़ी है कमाल की, बारूदों वाली है पालकी, क्या टॉप है शर्ट है, क्या मस्त जींस है, क्या लगती करंट है, तू है आपकी टोकरी, हर मान जा मस्तानी छोकरी. क्या बात है. त्याचबरोबर नक्कीच थांबवतोय आदरणीय श्री एकनाथ तुळशीराम खारकर साहेब यांच्याकडून या श्रृंखलासाठी तब्बल 1101 रुपयाची देणगी येते. आम्ही निलकंठेश्वर उल्वा आणि कानोबा कला क्रीडा व सांस्कृतिक या दोन्ही मंडळांकडून आम्ही आपलं स्वागत करतोय. धन्यवाद दिनेश सर. निश्चित रूप में मेहमानों की मेहमान नवाजी और उन्होंने जताया हुआ प्यार, तो उनका सम्मान जरूर यहाँ पर हमारे आयोजनकर्ताओं की तरफ से. तो निश्चित रूप में हम देख रहे हैं काफी अच्छा प्रयास यहाँ पर आयोजनकर्ताओं की तरफ से. लेकिन इस बीच पहले ओवर की बात करें तो तकरीबन कल्पेश खरत ने शानदार गेंदबाजी की, क्योंकि पावर सर्कल के अंदर 6-7 रन देकर ओवर को समाप्त करना एक बड़ी बात होती है. तो 6 रन देकर एक सफलता कल्पेश खरत के माध्यम से. लेकिन दूसरे गेंदबाज फिर से एक बार ये देखिए
यानी कि जिस तरह से पहले ओवर की लास्ट गेंद के ऊपर विकेट गिरा था, दूसरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा, विकेट नंबर 2, और दूसरी यहां पर दूसरा झटका बामन डोंगरी टीम को। क्या बात है, शैंडी डीजे मचेर बॉडील खापे फेमस डीजे, लेकिन इस बीच अच्छे धुन, अच्छे संगीत, लेकिन उतनी लाजवाब गेंदबाजी वोडाफोन वाल द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज आए हैं पिंट्या भगत। एक बात करें तो पिंट्या खरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपडेटिंग्स और जिनके माध्यम से हम देख रहे हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन इंडिया क्रिक के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है वैभव बेट्टा और उनके साथी सहकारी यानी कि सुशांत भी है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहां से देखा जाए तो सिंगल्स यानी कि जिस तरह से विकेटों का सिलसिला था, ऐसे में देखा जाए तो बल्लेबाज भानुदास मात्रे ने सिंगल्स को रोटेट किया। फिर से एक बार बल्लेबाज स्ट्राइक को रोटेट करते हुए इस बीच जगदीश नाइक, लेकिन जगदीश नाइक को अब जो चौथे नंबर के ऊपर आ चुके, जो अरमिता की जोड़ी है वो यहां से बैक टू द पवेलियन हो चुके। तो ऐसे में देखा जाए तो समीर नाइक और प्रसाद पाटिल दो खिलाड़ी आउट हो चुके। अब मैदान के अंदर भानुदास और जगदीश, ये दो खिलाड़ी गेंदबाज पिंट्या भगत की फुल टॉस गेंद, खराब गेंद का मुंह तोड़ जवाब, गेंद गई सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। तो देखा जाए तो यहां पर काफी शानदार चौका मिला है जगदीश नाइक के बल्ले से निकलता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार पिंट्या भगत, पिंट्या की है गेंद, अच्छी गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, निश्चित रूप में थोड़ी सी यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर गई, लेकिन जिस तरह से ऑफ स्टंप को छूती हुई नजर आई थी और जिस तरह से यहां पर देखा जाए तो थोड़ी सी अंदर होती, स्विंग होती, तो निश्चित रूप में यहां पर बल्लेबाज को खतरा बन सकता था। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो जगदीश फिर से एक बार तैयार है, गेंद खराब गेंद, यानी कि नो बॉल है। नीलेश साल के सर द्वारा नो बॉल का इशारा और फील्ड भी नहीं मिलेगा, यानी कि सोने के ऊपर सुहागा, 5 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। बचना है हसीनों अपनी अदा है यारों से जुदा। तो निश्चित रूप में अब ऐसे गेंदों से बचना होगा इस गेंदबाज को, यदि मैदान के अंदर कमबैक करना है, क्योंकि उसका फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज जगदीश नाइक, जिन्होंने 2 चौके तो लगाए। लेकिन यहां से ये देखिए किस तरह की जल्दबाजी नजर आई। पॉइंट की तरफ से खेलने की कोशिश की थी, मानो कैच यहां पर लिया गया था, लेकिन फ्री हिट था। ऐसे में देखा जाए तो बल्लेबाज बिना सोचे समझे दौड़ पड़े और यहां से जगदीश नाइक के पारिकांत हो चुका है। विकेट नंबर 3, तीसरा झटका बामन डोंगरी टीम को। धन्यवाद विजय। त्याचबरोबर या मंचावर आदरणीय प्रमुख अतिथी दीपक सर गोंधळे यांचा शाल आणि पुष्पचक्र देऊन सन्मानित करण्यात येईल। मी विनंती करतोय या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक विजय कारकर साहेब यांना विनंती करतोय की आदरणीय श्री दीपक शेट्टी गोंधळे यांना शाल आणि मायेची शाल आणि पुष्पचक्र देऊन सन्मानित करायचं आहे। नक्कीच प्रमुख अतिथींना इथे मध्ये सन्मान करण्यात येतोय। ओव्हर टू संदीप पाटील सर। हेलो, हेलो। तो
देखना यहाँ पर अब ओवर की समाप्ति यानी कि 2 ओवर का मैच खेल समाप्त हो चुका और तकरीबन पावर सर्कल की जो पाबंदी थी वो हट चुकी है। स्कोर की बात करें तो 16 रन, लेकिन तीसरे ओवर का इस्तेमाल किया गया है फिर से एक बार उसी गेंदबाज का, लेकिन यहां से रनआउट का खतरा, लेकिन थ्रो काफी लेट आया और उसका फायदा उठाया। और ये देखिए किस तरह से खेल हो रहा है, खेल नहीं बल्कि खिलवाड़ हो रहा है। और तकरीबन 2 रनों के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर मौजूद 18 रन। हेलो, कल्पेश खरत जिन्होंने पहला और फेंका था पावर सर्कल के अंदर और 6 रन दिए थे, लेकिन उसी कल्पेश खरत का इस्तेमाल, लेकिन अपील जरूरी थी। पैर से लगी गेंद, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, लेकिन ये देखिए किस तरह से 2 रन बच चुके। हिट तो हो चुका था, यानी कि हिट होने से पहले बल्लेबाज क्रीज के ऊपर सुरक्षित थे, लेकिन जैसे कि स्टंप के ऊपर लगे, लेकिन यहां से लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद आई थी। जिस तरह से फील्डर ने इस गेंद को बैकअप किया, यदि नहीं किया होता तो 4 मिल सकते थे, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो 2 रन मिले। और इन 2 रनों के साथ ही साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर आ चुका है 20 के ऊपर। बामन डोंगरी बनाम वोडाफोन वाहल, यानी कि वोडाफोन वाहल टीम की बात करें तो निश्चित रूप में वोडाफोन वाहल टीम पहचानी जाती है और ऋषि नायक के नाम से, लेकिन देखना है यहां से बामन डोंगरी किस तरह से अपना जलवा उनके साथ दिखाती है। ये देखिए उठाने की कोशिश थी, लेकिन यहां पर उठा तो नहीं बल्कि बल्लेबाज खुद उठ चुका है लेग बिफोर के रूप में। अंपायर की उंगली आकाश की तरफ। धन्यवाद विजय, तर नक्कीच त्याचबरोबर ज्यांचं स्वागत झालंय ते आदरणीय दीपक शिरगोंदली बामन डोंगरे यांच्याकडून या संकल्पासाठी तब्बल 4,000 रुपयाची नकद राशी आम्ही त्यांचे हार्दिक स्वागत करतोय। धन्यवाद दिनेश पाटिल सर। तो देखना इस बीच स्कोर की बात करें तो 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन 4 झटके 4 विकेटें गिर चुके हैं बामन डोंगरी टीम के। वोडाफोन वाहल टीम के गेंदबाज कल्पेश खरत, जिनके 2 गेंदों के ऊपर शुरुआती में 4 रन आए थे, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर सफलता चटकाई लेग बिफोर के रूप में वही कल्पेश खरत की गेंद, लेकिन इस गेंद को स्वीप के माध्यम से खेला, गेंद गई फाइनल लेखरीदन में 4 रनों के लिए। तो देखा जाए तो फिर से एक बार, यानी कि जिस तरह से बल्लेबाजी के ऊपर आ चुके कल्पेश ठाकुर, आते ही 4 रनों के साथ अपना निजी खाता खुला किया है। फिर से एक बार उठाने की कोशिश, लेकिन कोशिश असफल। गेंदबाज यहां पर सफल होते हुए, यानी कि डॉट गेंद की समाप्ति। रुका हुआ स्कोर उसी जगह के ऊपर हम देख रहे हैं, यानी कि 24 रन। जिस तरह से प्रयास हो रहा है, पहले ओवर की बात करें तो 6 आए थे, दूसरे ओवर की बात करें तो 10, लेकिन तीसरा ओवर गेंदबाज कल्पेश खरत के माध्यम से हम देख रहे हैं रिवर्स शॉट का सिलेक्शन, लेकिन ये सिलेक्शन किस तरह से यहां पर फायदेमंद है। लेकिन मच्छिंद्र पाटिल, यदि इस शॉट के ऊपर आप रिवर्स में खेलते, सही ढंग से खेलते तो गेंद के ऊपर बड़ा हिट आ सकता था, क्योंकि गेंद अच्छी थी, खूबसूरत गेंद थी। ऐसे में देखा जाए तो पानी की मांग की गई है, पानी लेके जाना है, लेकिन 3 ओवर का खेल महज समाप्त हो चुका है। और 3 ओवर की बात करें तो तकरीबन बामन डोंगरी टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 25 रन, 25 रन। कल्पेश खरत जिन्होंने पहले ओवर में 6 दिए, पिंटा भगत उन्होंने 10 दिए दूसरे ओवर में, और फिर से एक बार कल्पेश खरत जिन्होंने 9 दिए। दीजिए I'm
तो देखना है 3 ओवर के बाद तकरीबन बाबर डोंगरी टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 25 रन, लेकिन अभी भी चौथा ओवर यानी कि अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है। लेकिन इन 2 ओवरों में निश्चित रूप में यदि टारगेट को बढ़ावा देना है तो बड़े हिट आना बेहद जरूरी होगा बाबर डोंगरी टीम की तरफ से। लेकिन देखना है इस बीच बाबर डोंगरी टीम की ओर से आरंभ यानी कि बल्लेबाज जो 5वें नंबर के ऊपर आ चुके हैं प्रशांत नाइक और 6ठे नंबर के ऊपर खेल रहे कल्पेश ठाकुर जिन्होंने 3 गेंदों में 5 का योगदान दिया और प्रशांत नाइक जिन्होंने 2 गेंदों में 2 का योगदान दिया है। गेंदबाज प्रवीण मुंबईकर, लेकिन यहां से इस गेंद को जरूर हुक के माध्यम से खेलने की कोशिश की थी, घुटनों के बल के ऊपर इस गेंद का सिलेक्शन जरूर किया था, लेकिन उतना फायदा नहीं, बल्कि 1 रन जरूर यहां पर महज मिल चुके बल्लेबाज कल्पेश ठाकुर को। लेकिन 1 रन के साथ स्कोर को बढ़ावा मिलता हुआ 1 के साथ 26 रन 4 विकेट लॉस फ्रॉम बाबर डोंगरी टीम। फिर से एक बार प्रवीण मुंबईकर गेंदबाजी के तौर पे तैयार, फील्ड में कुछ परिवर्तन लेकिन जल्दबाजी करनी है और अपन वाहल टीम टाइमिंग की नजाकत करनी है, क्योंकि आज दर दिन जिस तरह से एक टीम निकाली जाती है उस तरह के आज भी एक ही टीम निकाली जाएगी, इस बात को गौर करें। लेकिन यहां से इस गेंद को फटबैट से डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक हिट करे बल्लेबाज क्रीज के ऊपर सुरक्षित 1 रन महज मिला और इस 1 रनों के साथ स्कोर आ चुका है 27 के ऊपर। इक्का दुक्का से पर बात करें तो बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन स्कोर को बढ़ावा देना है यानी कि एक अच्छे टारगेट की तरफ तब्दीली करनी है बाबर डोंगरी टीम की, तो बड़े हिट लगाना बेहद जरूरी। लेकिन ऐसे में अपील देखिए कितने स्ट्रांग थे, पूरी तरह से उछले थे 4-5 खिलाड़ियों की स्ट्रांग अपील, लेकिन देखा जाए तो अंपायर यहां पर काफी अपने जगह पर स्थिर है। प्रोफेशनल अंपायर की बात करें तो निश्चित रूप में इस मैदान के अंदर अपनी भूमिका अदा करते हुए जयंत पाटिल सर और नाश्ता का अंपायर हम देख रहे हैं नीलेश चालके सर। तो देखा जाए तो यहां से 1 रन महज जरूर मिल चुका है लेग बाइस के तौर पे, और इस 1 रनों के साथ ही साथ स्कोर को बढ़ावा मिलता हुआ 28 के ऊपर आ चुका है। टोटल 28 रन 74 चल रहा है। गेंदबाज की बात करें तो प्रवीण की गेंद और नो काफी शानदार डिलीवरी, बेहतरीन एक ब्लॉक हॉल किस तरह से फेंका जाता है इसका उदाहरण दिखाया इस प्रवीण ने, शानदार गेंद और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ बाबर डोंगरी टीम को। क्या बात है, 2 दिन से मच्छिंद्र पाटिल रामनवमी मंगलवार को जरूर पूरे क्षेत्रों में मनाई जाएगी, लेकिन निश्चित रूप में अच्छी याद दिलाई संडे आपने, तो जरूर आपका भी स्वागत करें। कोई टाइमिंग के हिसाब से धुन बजाना यह आपकी खासियत है, और ऐसे में देखा जाए तो मैदान के अंदर बात करें तो टाइमिंग के ऊपर विकेट निकालना ये गेंदबाज की खासियत होती है। सो गेंदबाज ने विकेट निकाला प्रवीण ने, यानी कि बात किया पर आउट किया प्रशांत नाइक को, एक और झटका दिया। ऐसे में देखा जाए तो आप स्ट्राइक को रोटेट करेंगे लखन नाइक ने आते ही बल्ले का फेस खोला जरूर था, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ, इस गेंद को रोका गया 1 बाउंस में, लेकिन 1 ही रन यहां पर मैच मिली बल्लेबाज लखन नाइक को। 1 रनों के साथ 29 के ऊपर आ चुका है स्कोर 29 रन, यानी कि देखा जाए तो अब तक की परिस्थिति देखी जाए तो अच्छी दिखाई दे रही है इस समय ओडापन वाल द्वारा, यानी कि बड़े हिट खेलने का मौका नहीं दिया गया है। ऐसे खिलाड़ी को आप पवित्र लेना होगा मैदान के अंदर बड़े हिट खेलने के लिए, ताकि टारगेट को बढ़ावा मिल सके। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो ओडापन वाहल टीम के कप्तान यानी कि ऋषि नाइक की बात करें तो मास्टरमाइंड किस तरह से माना जाता है इसका उदाहरण दिखाते हुए इस पीछे गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को पुल किया, ये देखिए हवाई सफर, गेंद गई उलवा में 6 के लिए।
क्या बात है मच्छिंद्र पाटिल, यानी कि क्रिकेट के साथ ही साथ आपको संगीत इतना खूबसूरत मिल रहा है। यही तो पहचान है इस आयोजन करताओं की, यानी कि इतना खूबसूरत आयोजन, और ऐसे आयोजन में ये होना भी चाहिए, यानी कि दर्शकों की तादाद उतनी काफी बड़ी है। और मानो यहाँ पर लाइव में बल्कि सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडिया क्रिकेट के माध्यम से लाइव यानी कि सुपर बेहतरीन जितनी भी सुविधाएं चाहिए थी उतनी सुविधाएं इन आयोजनकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर मुआवजा की गई है। तो जरूर लाजवाब यहाँ पर प्रयास, मैं जरूर यहाँ पर नीलेश खारकर, दीपक और विजय इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ आदरणीय माजी सरपंच एमडी खारकर साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस बीच अंतिम ओवर, जिस तरह से सैंडी ने बताया था कि प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार नहीं बल्कि यहां पर छक्के होने चाहिए, तब आपका जाकर टारगेट बन सकता है। बाबा डोगरी टीम के लिए धूम थी। स्कोर की बात करें तो स्कोर मौजूद 35 के ऊपर आ चुका है, 4 ओवर की समाप्ति। लेकिन अब अंतिम ओवर, गेंदबाज आकाश गरत की एक गेंद, अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज नहीं समझ पाए। जिस बल्लेबाज ने यहां पर देखा जाए तो 2 गेंदें खेली है लखन नाइक ने, लेकिन जिसने छक्का लगाया कल्पेश ठाकुर, उन्होंने स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हैं। गेंदबाज आकाश गरत, यानी कि अंतिम ओवर बल्लेबाजों के सामने विकल्प बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जहां से बड़े हिट खेलने के अलावा, ताकि अंतिम ओवर हमेशा कही जाती है अटैकिंग ओवर, क्योंकि अंतिम ओवर में हमेशा बड़े हिट लगने की संभावना बनी रहती है, लेकिन कभी कभी वो संभावना खारिज की रखती है गेंदबाज, ताकि वो अटैक करते हैं बल्लेबाजों के ऊपर। सो यहां पर आकाश गरत द्वारा 2 गेंदें फेंकी गई है, और 2 गेंदों में महज 1 ही रन सिंगल से यहां पर खर्च किए हैं। लेकिन अब 4 गेंदों का खेल पर्याप्त समय बच चुका है। स्कोर की बात करें तो बामन डोंगरी टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके हैं 36 रन। और यहां से देखा जाए तो आकाश की तीसरी गेंद के लिए तैयार, लेकिन सामने बल्लेबाज बाएं हाथ के खिलाड़ी कल्पेश ठाकुर, जिन्होंने शानदार छक्का लगाया था। और कई दर्शक मच्छिंद्र पाटिल यहां पर इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए, और कई दर्शक इस टूर्नामेंट को लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उन दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। फुल टॉस गेंद थी, ये देखिए पहले से इरादे बनाए थे, लेकिन वो इरादे यहां पर बिगड़ डाले, ताकि इतनी खूबसूरत गेंद थी कि मानो इस गेंद के ऊपर जैसे छक्का लगाया था आपने इससे पहले, वैसा छक्का आ सकता था, लेकिन टाइमिंग सही नहीं था, बल्कि टाइमिंग यहां पर सही किया गेंदबाज ने, क्लीन बोल्ड किया बल्लेबाज ने यहां पर इस समय कल्पेश ठाकुर को। पुत्राच्या धंद्यात भरपूर कमावलं, पुत्राच्या धंद्यात भरपूर कमावलं, पण बाईच्या नादानं सारं लुगड्यात गमावलं, पण बाईच्या नादानं सारं लुगड्यात गमावलं, काय राव तुम्ही, काय राव तुम्ही। क्या बात है संडी, मैं यहां पर मेरे ख्याल से 9 बज चुके, ये ज्यादा जल्दी हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसे धुंधे तो 12 बजे के बाद सुनने को मिलती है। लेकिन माहौल जरूर यहां पर अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच ये गेंद देखे किस तरह से अडाफट बहाल टीम के गेंदबाज सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हावी हो चुके पूरी तरह से चढ़ते हुए बामन डोगरी टीम के ऊपर। किसी भी बल्लेबाज को मौका नहीं दिया जा रहा। यहां पर तेजस मात्रे की चिंता की रेखाएं बढ़ रही है, जो एक सफल सक्षम कप्तान माने जाते हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो तू चल मैं आया, ऐसी परिस्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। गेंदबाज आकाश गरत के माध्यम से बैक टू बैक 2 झटके दे चुके हैं बावन डोगरी टीम को, हैट्रिक के कगार के ऊपर खड़े हो चुके हैं, ऑन हैट्रिक, यहां पर हैट्रिक बॉल, लेकिन देखना है इस गेंद के ऊपर हैट्रिक प्राप्त करते हैं या नहीं। इस समय आकाश गरत, सामने बल्लेबाज अमर मात्रे, और इस विजय देखिए अंपायर की उंगली आकाश में, और यहां से देखा जाए तो हैट्रिक प्राप्त करते हुए गेंदबाज आकाश गरत। तो देखिए जिस तरह से मच्छिंद्र पाटिल अटैक क्या होता है, इसका उदाहरण दिखा रहे हैं गेंदबाज। मला मुली नको, मला शिला नको, मला पिकी नको, चमेली नको, मला नको रे ताराबाई। अरे बाबा तुला ह्या सगळ्या नको, मला लागली रे लग्नाची घाई, छान दिसते चंपाबाई, मला लागली रे लग्नाची घाई, छान दिसते चंपाबाई।
तो देखना यहाँ पर और इस बीच ये देखिए रफ्तार देखिए किस तरह से दिखाई दे रही है, और ऋषि नायक की चालाकी देखिए किस तरह से, यानी कि 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 5 ओवर के बाद स्कोर की बात करें तो 36 रन स्कोर कार्ड के, और इस ओवर की बात करें तो हमारे स्कोरर हमें जानकारी देते हैं आतिश पाटिल कि इस ओवर में सिर्फ 1 रन देकर 3 सफलता, ये अटैक है। मैंने कहा था कि अंतिम ओवर में अटैक होता है बल्लेबाजों का, और मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी गेंदबाज का अटैक होता है, तो गेंदबाज का अटैक इस तरह का होता है जो बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई दिया। गेंदबाज आकाश खैरत के माध्यम से, यानी कि तकरीबन 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, पहले इनिंग का खेल समाप्त हुआ। आने वाले 30 गेंदें और जीतने के लिए 37 का लक्ष्य किस तरह से बनाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण, यानी कि अगले मुकाबले का आंखों दिखाए जाने के लिए चलते हैं हमारे साथी समालोचक मित्र मच्छिंद्र पाटिल। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, छठे मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता एक और शानदार मुकाबला सभी दर्शकों का फिर एक बार प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी दर्शकों का, प्रधान सभी अतिथिगणों का और इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों का मच्छिंद्र पाटिल फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता है। संदीप, काफी खुशगवार मौसम इस मैदान के ऊपर, कल भी इस मैदान के ऊपर काफी बढ़िया माहौल था। आज हमारे साथ संदीप पाटिल भी हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष जुड़ गए, उनका भी स्वागत करेंगे। संदीप, ये माहौल कितना बढ़िया मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हाईवे और हाईवे नजदीक के मैदान, और जैसे जैसे रात ढलती है यहाँ पर वैसे वैसे ठंड का माहौल बढ़ पाता है। और कल इस आसमान में चांद भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज चांद की मौजूदगी इस मैदान पर है, यानी कि कितना शानदार माहौल होगा आज के इस प्रतियोगिता में। सभी का हार्दिक स्वागत के चले के मैदान के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस अगले मुकाबले की चर्चा करेंगे यहाँ पर वर्षा उले टीम के कप्तान और महेश स्पोर्ट्स शेलगर। ओके, धन्यवाद। त्याचबरोबर याच्यानंतर एक सामना होणार आहे एनआरआयचे सहकारी, एनआरआय पोलीस स्टेशनचे सर्व कर्मचारी म्हणजे यांचा एक संघ आहे आणि 40+ उलवा संघ आहे। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय की आपण नाणेफेक करण्यासाठी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे आणि उलवा संघाचे जे 40+ खेळाडू आहेत त्यांनी स्टेजच्या उजव्या हाताकडे यायचं आहे। तर विनंती करतो दोन्ही संघाच्या संघनायकांना की एनआरआय पोलीस स्टेशन आणि 40+ उलवा या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतोय की आपण लगेचच नाणेफेक करण्यासाठी यायचं आहे आणि सामना निव्वळ 4 षटकांचा खेळला जाईल याची नोंद घ्यायची आहे। आपल्यालाही अंतिम पुकार असणार आहे, कारण आपण जर लेट आलात तर आणखीन एक गोल कमी होईल याची दक्षता घ्या। शिस्तीचं क्रिकेट आहे आणि क्रिकेट होणारच। ओव्हर टू मच्छिंद्र सर। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। इसके बाद दोस्तों एक और एक मुकाबले इस मैदान के ऊपर चैरिटी शो, यानी कि आपके लिए पर बिल्कुल पुलिस कर्मचारी खेलेंगे मैदान के अंदर। 40+ में कितना दम है आज की तारीख में, उनका क्रिकेट ओल्डी क्रिकेट 40 गोल्डी क्रिकेट कहा जाता है 40+ क्रिकेट को। और इसके साथ हमारे रक्षक, हमारे सुरक्षा रक्षक जिनके कारण हम आसान के साथ सो पाते घर पर, उनके बीच में हम देख पाएंगे यहाँ पर पुलिस कर्मचारी यानी सदर रक्षक खल निकलना है, अपनी खुद की सुरक्षा करके समाज के संरक्षण के लिए हमेशा जागरूक रहने वाले पुलिस कर्मी उनके बीच में मुकाबले देख पाएंगे इस मुकाबले के बाद। चलिए दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत की दुनिया में हम लोग चलते क्रिकेट की सदाबहार इस दुनिया में हम फिर एक बार लौटला पाएंगे। यहाँ पर 9:10 हो चुके हैं। तापमान की बात करेंगे मैदान के अंदर, तापमान 25°C है। ठंड का माहौल है संदीप मैदान के अंदर, लेकिन कितनी गर्माहट आएगी इस मैदान के ऊपर इन गेंदबाजों की ओर से, इन बल्लेबाज की ओर से। एक तरफ वोडाफोन वन, एक तरफ यहाँ पर जीवदानी स्पोर्ट मोहम्मद डोगरी कट के देश के पॉइंट के ऊपर से खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, लेकिन उनके पहुंच के तेजस बात के नीचे उनके पहुंच से बाहर गए सीमा पार शानदार चौका। धन्यवाद तर विनंती करतो आदरणीय जगदीश कारकर साहेब, विद्यमान उपसरपंच यांचे शुभ हस्ते एनआरआय पोलीस स्टेशन आणि 40+ उलवा या दोन संघादरम्यान एक मैत्रीपूर्ण लढत की नेहमीच देशाच्या संरक्षणासाठी 40+ उलवा आणि विजय कारकर साहेब मंत्र टाळ्या वाजवत आहेत। एक मैत्रीपूर्ण लढत आणि लढतीसाठी तुम्हा दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा। निश्चित दिनेश जी, मजा आएगा अगले मुकाबले होगी कि हमारा आयोजक करते विजय खारकर कप्तानी करेंगे यहाँ पर 40+ के ओर से, लेकिन 5 जीते यहाँ पर उलवा टीम ने, ये भी उनके लिए एक बहुत खुशी की बात होगी यहाँ पर।
तो चलिए दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में फिर एक बार माफी चाहेंगे, हमारी कमेंट आपके कानों तक यदि नहीं गूंज पा रही तो माफी चाहेंगे, क्योंकि कई सारे अनाउंसमेंट हमें इस मंच के ऊपर करनी जा रही है, इसके कारण हमारे लिंक में थोड़ी सी यहाँ पर दुविधा निर्माण हो रही है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए फिर एक बार क्रिकेट की दुनिया में पहले गेंद के ऊपर पहला चौका लगाकर अपनी ताकत का परिचय इस समय बल्लेबाज ने, और कितने अच्छे बल्लेबाज कर सकते हैं इसका एक और उदाहरण यहाँ पर, कितनी रफ्तार भरी गेंदबाजी। ऐसी गेंदबाज को संदीप जी मैं बिल्कुल बता चाहूंगा कि इस गेंदबाज को रफ्तार भरे गेंदबाज का हुक शॉट लगाना चाहेंगे तो आपके लिए काफी दुविधा बन सकती है। जिस प्रकार पहला चौका लगा था पॉइंट के ऊपर से स्क्वायर के माध्यम से वहां पर उसी अंदाज में खेलते तो बिल्कुल ये भी चौका बन सकता था, लेकिन सही अंदाज में लेंथ और लाइन को परखना, आपके बल्लेबाज करना, फुटवर्क का इस्तेमाल करना, शॉट का सिलेक्शन करना, ये भी क्रिकेट की दुनिया की एक अलग नजाकत होती है, और उस नजाकत को पहचाना वो भी एक बड़ी चुनौती होती है। गेंदबाज को यहाँ पर वापसी का मौका मिला, ओमकार नायक को, अच्छे गेंदबाज मान जाते ओमकार नायक बाबूनगर की ओर से खेलने वाले हमेशा गेंदबाज, और उस टाइम पे काफी बार गेंद अंपायर ने चाल के सर हमें इशारा करते कि यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड का इशारा होता हुआ। ये गेंदबाज कर क्या रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो गेंदबाज है ओमकार नायक, वो गति को ज्यादा बढ़ा देना चाहते हैं। क्रिकेट में गति को कोई स्थान नहीं होता, यहाँ पर हमेशा आप किस प्रकार के यहाँ पर अपनी गेंदबाजी को बरकरार रखते, लेंथ और लाइन को किस प्रकार बरकरार रखते हैं, उसके लिए ज्यादा मानते क्रिकेट की दुनिया, लेकिन गति को यहाँ पर ज्यादा प्रदान नहीं की जा सकती। यहाँ पर ये देखिए गेंद को किस प्रकार खेलते हैं खिलाड़ी, वहां से मौजूद लगाव से आते हुए एक ही उम्मीद की जा सकती है, और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता है। पर शुरुआत काफी अच्छी मिली थी, लेकिन ओमकार नायक ने उसके बाद वापसी भी अच्छी की है। अब बल्लेबाज मैदान के ऊपर स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाज इस समय संदेश सालुंके, जिन्हें 2 गेंद में 5 सुदेश सालुंके यहाँ पर जिन्होंने चौके के साथ शुरुआत की थी अपनी टीम के, और अपने खाते में 4 रन जमा गए थे, वही खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर, और गेंदबाज ओमकार नायक विकेट की तलाश में गेंदबाज करते हुए इस बीच ये अगली गेंद पुलटास के आंसर में इसके दिशा खिलाड़ी मौजूद मैदान से आते हुए खराब फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर। इससे पहले जो मुकाबला हुआ खराब फील्डिंग के कारण वो टीम को छोड़ना पड़ा, नहीं तो मुकाबला जीत सकती थी गुवाहाटी मैदान के ऊपर, और गणेशपुरी ने वो मुकाबला जीता था। यानी फील्डिंग काफी मायने रखती है क्रिकेट की दुनिया में, यदि अच्छी फील्डिंग हो तो गेंदबाज अपनी कामयाबी दिखा सकते हैं, लेकिन खराब फील्डिंग के कारण थोड़े से नाराजगी था पर गेंदबाज ने। टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 1 से आगे बनता, टीम का स्कोर बनता हुआ देखते देखते 8 टीम का स्कोर बनता हुआ। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, क्रिकेट की नजाकत यहाँ पर कबड्डी का इस गेम खिलाड़ी मौजूद के पीछे, लेकिन इससे पहले गेम को फील किया जाए तब तक 2 रन का इजाफा होता हुआ। इतना अच्छा क्रिकेट ग्रामीण की क्रिकेट की दुनिया में हम देख पाते हैं, बिल्कुल हमारे लिए भाग्यशाली बात होगी, क्योंकि ऐसी क्रिकेट हम मुंबई के बल्लेबाजों में देख पाते इससे पहले, लेकिन ये क्रिकेट हम ग्रामीण के खिलाड़ी में देख पाते हैं। इससे बढ़िया क्रिकेट क्या बन सकता है। क्रिकेट की आधुनिकता बढ़ चुकी है, यहाँ पर क्रिकेट का ग्लैमर बढ़ चुका है, और क्रिकेट में आने वाली प्रोफेशनल था, क्रिकेट में बढ़ता हुआ पैसा क्रिकेट में बहुत कुछ सिखा रहा है यहाँ पर। उनकी समाप्ति क्रिकेट के साथ यहाँ पर एक ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 2 डिजिट में यहाँ पर स्कोर आता हुआ, और यहाँ पर 2 अंक में स्कोर बनता हुआ, यहाँ पर फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ, और टीम का स्कोर बनता हुआ 10 रन। काफी बड़ी प्रतियोगिता हम देख बात करेंगे। हमारे नीलेश साल के मैं बात करूंगा, नीलेश खारकर हमारे इस प्रतियोगिता के आयोजन करता, दीपक जी खारकर, विजय जी खारकर और नीलकंठेश्वर क्रिकेट क्लब उल्वे, इनके माध्यम से चलती हुई एक काफी खूबसूरत प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। इस प्रतियोगिता की चर्चा 365 दिन की जाती है, और आंख लगाकर 365 दिन गिन के इस प्रतियोगिता का इंतजार करते हैं, और हमारे सबके लाडला चहेते हमारे आधार स्तंभ सम्मानीय एमडी खारकर के माध्यम से चलती हुई ये शानदार यह प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। आज के तीसरी रजनी संदीप, कल होगा इस प्रतियोगिता का महायुद्ध, यानी कि कल होगा प्रतियोगिता का अंतिम दिन, यानी कि यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी किसको मिलेगी, ये बाइक किसको मिलेगी, यहाँ पर सीरीज के इसके कई जवाब आपको कल मिलेंगे इस प्रतियोगिता में। यहाँ पर और की शुरुआत में यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए कल्पेश का यहाँ पर इस्तेमाल किया, कल्पेश ठाकुर के यहाँ पर इस्तेमाल किया। बल्लेबाजी में यहाँ पर बड़े ठंडे दिमाग से वोडाफोन वाल यहाँ पर बल्लेबाज कर रही है। यही वोडाफोन वाल टीम है जो तलोजा के सबसे बड़ी टूर्नामेंट 2013 की चॅम्पियन टीम वोडाफोन वाल। यस दीपक जी, तर नक्कीच त्याचबरोबर जसं मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे NRI पोलीस स्टेशन यांचे वरिष्ठ अधिकारी शेखर बागळे साहेबांची एक इच्छा आहे की जो आयोजक निलेश खारकर जो आयोजक आहे तो त्याच्या संघाकडून खेळावा, तर निलेश खारकर आपले संबंध दर्शवायचे। वो टू मच्छिंद्र पाटील सर। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से रनों को पूरा किया है। बिल्कुल नीलेश खारकर काफी कम उम्र में राजनीति में अपने बिल्कुल पिताश्री के कदमों पर चलते हुए समाज सेवा का उन्होंने भी यहाँ पर जो उपक्रम किया उनके लिए बिल्कुल मैं काबिल तारीफ कहूंगा। और पुलिस कर्मचारी खुद चाहते हैं कि नीलेश खारकर काफी कम उम्र में जिन्हें राजनीति में काफी ऊंचा नाम किया वो अपने टीम से खेले यहाँ पर 40+ से, ये उनकी इच्छा है यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका जो रिप्लाई है वो आपको देना है इस मुकाबले के बाद, क्योंकि मुकाबला होगा पर चैरिटी मुकाबला होगा पर वो मुकाबला झूठा होगा, कोई बख्शिश नहीं होगी इसके लिए, लेकिन मजा आएगा मुकाबले में क्योंकि चैरिटी मुकाबला होगा। लेकिन एक ट्रॉफी देकर इस हम बिल्कुल सम्मानित करेंगे इस प्रतियोगिता में, बड़ा मजा आएगा क्योंकि ऐसे मुकाबले में काफी कमेंट करने में हमें काफी मजा आता है। पर लेट आउट द विकेट
बहुत अच्छी गेंद, गेंद को यहाँ पर देखो किस्मत का चौका मिलता हुआ। एक तो रनों की कमी यहाँ पर, तेजस थोड़े से नाराज है, जो किंजल स्पोर्ट्स से माने जा रहे तेजस थोड़े से नाराज, और टीम का आगे बनता हुआ एक और किस्मत का चौका। टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 16। बल्लेबाज सुदेश सालू के लिए तकरीबन 12 रन इस बल्लेबाजी के बाद चेंज ऑफ पेस, इसी के साथ बढ़िया स्ट्रोक, वन बाउंस के सीमा पर एक और शानदार चौका। शुक्रिया से आप टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 20 रन और 16 रन की पारी के लिए बस सुदेश सालू के लिए इस बल्लेबाज को रोकना मुश्किल है। यहाँ पर गेंदबाज के लिए एक चुनौती बन पाई है। बहुत ही अच्छी गेंद, गेंदबाज का बिल्कुल मैं तारीफ करना चाहूंगा जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे इस समय गेंदबाज कल्पेश ठाकुर। तजुर्बा काफी कल्पेश के पास साथ, और कल्पेश इस तजुर्बे के साथ अच्छी गेंदबाज करे, लेकिन उनके दुर्भाग्य की बात है कि फील्डरों का सहारा मिल पा रहा है। पर जीत के लिए 37 रन की आवश्यकता है, पर दूसरा और प्रगति पर है, और इस समय टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन। अब दिल्ली दूर रही यहाँ पर, जीत के लिए समीकरण बनता हुआ महज यहाँ पर 37 की आवश्यकता, टीम का स्कोर यहाँ से 1 से और बढ़ता हुआ यहाँ पर 2 की कोशिश करते हुए, लेकिन खबर के लिए को भी कई खिलाड़ी यहाँ पर 1 से ज्यादा कुछ मिलेगा पर, लेकिन गुंजाइश समाप्त हो चुकी है और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ पर 21 के बराबर पहुंच चुका है। पर अच्छी शुरुआत मिली बाबुल टीम को, क्योंकि एक भी बाबुल के खिलाफ खेलने वाले वोडाफोन वाल को टीम का स्कोर 21, जीत के लिए मैं 16 रन की आवश्यकता। इन मुकाबले में मजा आएगा ये तो कहने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की बल्लेबाजी आ रही है, पूरी तरह से संयम बरकर बल्लेबाज की जा रही है, बचेंगे तो और मिलेंगे, पूरी तरह ठंडे दिमाग से यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए इस समय बल्लेबाज ऑप्शन के काफी बार गेंदबाज यहाँ पर ठाकुर की गेंदबाजी और की समाप्ति होती हुई कुल मिलाकर पहले ओवर में 10 रन मिले थे। अब टीम का स्कोर 21, यानी कि इस ओवर से मिले 11 रन और टीम का स्कोर बनता हुआ 21, जीत के लिए 18 गेंदे 16 रन की आवश्यकता। इसके बाद एक चारिटी मुकाबला देख पा रहे हैं, एरिया पुलिस वर्सेस 40+ उल्वा के बीच में, और उसके बाद मुकाबला होगा पर वर्चोली की चुनौती होगी यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स सेलगे के सामने, और अगला मुकाबला चिरले क्या बन पाएगा, रॉयल उल्वे के सामने खेल पाएगा ठीक से इस मैदान के ऊपर, और अंतिम मुकाबला का पहले दौर का कुंडवाल का सामना होगा सुमित स्मृति नावडेबी के बीच में, उनकी चुनौती होगी बीच मैदान के ऊपर। अंपायर की ओर से पानी की मांग की गई है। संदीप काल इस मैदान के ऊपर तापमान था 35°C, और शुरू से तापमान यहाँ पर 25°C, यानी कि कल की तारीख की बात करेंगे तो आज काफी ठंडा माहौल मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं, लेकिन कल के मुकाबले काफी गर्माहट लाने वाले थे। कल पसीने से दरबदर किए थे दर्शकों को इस मुकाबले ने, लेकिन आज के मुकाबले किस प्रकार हो गए। पहला मुकाबला अच्छा हुआ, लेकिन यह मुकाबला एक तरफा चल रहा है पर 18 गेंदें जीत के लिए 16 रन की आवश्यकता। डीजेड क्या बात है, कितना अच्छा संगीत यहाँ पर, काफी मिठास संगीत, इतनी अच्छी बड़ी प्रतियोगिता, सबके यहाँ पर चाहता संगीत हम सुन पा रहे हैं सैंडी के माध्यम से। संदीप पाटिल वलवले के डीजे मास्टर जो क्रिकेट की दुनिया में काफी नाम कमा चुके हैं, यहाँ पर सही टाइमिंग, सही वक्त, सही सॉन्ग, यहाँ पर बहुत ही अच्छी काबिलियत उनकी भी, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर, और चलेंगे क्रिकेट की फिर एक बार दुनिया में लौट चलेंगे यहाँ पर। जीत के लिए 18 गेंदें बच्चे, अब 16 की आवश्यकता। अब यहां से इस मुकाबले को बचाना बिल्कुल वोडाफोन वाल के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन जीवदानी बामुनगर टीम के लिए मुकाबला जीतना बिल्कुल मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर होगा, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, और 18 गेंदों में 16 रन क्या बचा पाएगी बीच मैदान के ऊपर जीवदानी बामुनगर टीम, या फिर वोडाफोन वाल इस मुकाबले को आसानी के साथ अंजाम देकर अपना यहां पर इस मैदान के ऊपर जीत का जश्न मना पाएगी। और की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर भानुदास माथुर का इस्तेमाल किया पर, तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया पर विकल्प कप्तान के सामने रिवर्स की गुस्ताखी तेजस गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहले विकेट का नुकसान 21 के पर मिलता पर पहला सदमा।
संदेश सालों के अच्छे बल्लेबाज किस बल्लेबाज है 17 की शानदार पारी के मैदान के रनों का बीज बोया था, अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन यहाँ पर खराब शॉट का सिलेक्शन किया उन्होंने। उनके पारी का अंत यहाँ पर अपने बल्लेबाज जिनके नाम से वोडाफोन वर्ल्ड टीम जाने जाते वो है इस मैदान के ऊपर ऋषि नाइक। काफी बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का संदीप। हरिओम पनवेल के टीम से खेलने वाले क्रिकेट खेलने वाले, कई साल उन्होंने पनवेल के लिए क्रिकेट खेला, लेकिन पिछले 5 से 7 साल से हम देख रहे वो अपने टीम के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखना किस फॉर्म में यहाँ पर इस साल 2017 में ऋषि नाइक ये भी देखने वाले बन पाएंगे। एक अच्छे बल्लेबाज है संदीप, कई मरतबा पूरे रायगढ़ थाना में अच्छी बल्लेबाजी कर अपना नाम कमा इस खिलाड़ी ने। आप इस मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पाएंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुदेश आउट के बाद प्रदीप मुंबईकर मैदान के अंदर जिन्होंने 5 गेंदों में 3 रनों का इजाफा दिया। अब ऋषि नाइक इस मैदान के ऊपर नॉट पर पहुंचते हुए पहली सफलता गेंदबाज को मिलती हुई बैकफुट जाकर गेंद को हल्के से दिशा दी, केवल स्टेयर कैच गेंद को 1 रन का इजाफा होता हुआ इक्का दुक्का से मुकाबले को जीता जा सकता है। ये बिल्कुल ठान ली यहाँ पर इस समय वोडाफोन वर्ल्ड टीम ने, क्योंकि टॉस जीता था उन्होंने और कम से कम रनों में सिमटा इस समय वोडाफोन वर्ल्ड टीम ने जीवदानी बामुडुंगरी को। तो इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान भी देंगे तो मुकाबले को जीता जा सकता है। ये सोच यहाँ पर वोडाफोन वर्ल्ड टीम की है, लेकिन मौका होगा जीवदानी बामुडुंगरी को यहाँ से अच्छी गेंदबाज कर आगे बढ़ने का। टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ बूंद बूंद से सागर बनाते हुए इक्का दुक्का से 7 रन को जोड़ते हुए और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हुए टीम का स्कोर पहुंच चुका है पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है और टीम का स्कोर बनता हुआ 22 रन। अब दिल्ली दूर नहीं यहाँ पर, लेकिन मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो मुकाबला अच्छा मोड पर आ रहा है। पर गेंदबाज बंदास मात्रे अच्छी गेंदबाज करते 2 गेंदे पे किए बंदास मात्रे ने एक सफलता अर्जित की उन्होंने और महज 1 रन दिया। पर 4 गेंदे किस प्रकार फेंकेगी, लेकिन क्रिकेट की दुनिया के शहंशाह मैदान पर आ चुका है जलता अंगार वोडाफोन वर्ल्ड के बल्लेबाज ऋषि नाइक यहाँ पर जबरदस्त बल्लेबाज की शुरुआत अपनी पहचान देते हुए और चेहरे के साथ ऋषि नाइक अपनी पहचान बरकरार करते हुए जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की। ऋषि नाइक रनों की मशीन कहा जाती है इस बल्लेबाज को। ये जलता अंगार है, हाथ डालोगे जल जाओगे। और अपना फुल टॉस के ऊपर अपना परिचय दे इस खिलाड़ी ने एक और बड़ी स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज भी काफी शातिर है। पर बंदास मात्रे गेंद को लेग ब्रेक किया पर बाहर की तरफ गेंद को यहाँ पर किया और ऋषि नाइक यहाँ पर गेंद उनके बल्ले से यहाँ पर नीचे से निचले इससे निकलते डॉट की समाप्ति। यहाँ पर टीम का स्कोर पहुंचा यहाँ पर 28 के ऊपर जीत के लिए 37 की आवश्यकता है, पर तीसरा और प्रगति पर है। अब मुकाबले में जान मैदान के ऊपर है, ये तो आने वाले समय कर पाएगा। रिवर्स की गुस्ताखी यहाँ पर, लेकिन किस्मत का चौका मिलता हुआ तेजस काफी नाराज है यहाँ पर और एक और किस्मत का चौका, ये दूसरा किस्मत का चौका मिलता और टीम का स्कोर बनता है 32। अब क्या कुछ बचा मुकाबले में, कुछ भी तो नहीं बचा मुकाबले में। अब जीत के लिए महज 5 रन की आवश्यकता। एक तो रनों का आकार उसमें 13 महीना कहा जा सकता है, रनों के प्लेटफॉर्म काफी कम है, रनों के निवेश काफी कम है और इन परिस्थिति में अच्छी फील्डिंग होना बेहद जरूरी है, लेकिन खराब फील्डिंग के कारण टीम का स्कोर यहां से बनता है 32। जीत के लिए महज 5 रन की आवश्यकता। इस मुकाबले में जान नहीं है, अब बेजान मुकाबला बीच मैदान पर आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सुरक्षा से खेल दिया और ऋषि नाइक के यहाँ पर देखना किसको आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया, पर ऋषि नाइक को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। जरूरत थी क्या इस रन की, यह भी सवाल पूछा गया, लेकिन स्ट्राइक अपने खेल में रखना था ऋषि नाइक। अब जीत के लिए बची 12 गेंदे, अब महज 5 रन की आवश्यकता। शुक्रिया सैंडी। जीत के लिए 12 गेंदे बचे, 5 रन की आवश्यकता है। ऋषि नाइक का विकेट मिला है, पर यदि विकेट पहले मिलता छक्का लगाने से पहले तो और रौनक होती थी मैदान के ऊपर, लेकिन मुकाबला खुला हो चुका है। पर बामुडुंगरी इस मैदान के ऊपर संघर्ष करे रनों को रोकने के लिए, लेकिन 12 गेंदों में क्या 5 रन बचा पाएगी इस मैदान के ऊपर बामुडुंगरी टीम। ये मुकाबला जीतना बामुडुंगरी टीम के लिए मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर होगा। यदि मुकाबला सिर्फ 6 गेंदे 5 होता तो मजा आता था, लेकिन 2 ओवर बचे और जीत के लिए 5 की आवश्यकता है। अब इन परिस्थिति में इन बल्लेबाज को रोकना क्या चुनौती होगी गेंदबाज के लिए, ये भी एक समय कर बताएगा। मैं बामुडुंगरी की कप्तान से गुजारिश करूंगा तेजस से कि समय की बर्बादी मत कीजिए। हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आयोजकर्ताओं से आपको सूचित किया जाता है कि समय बर्बाद न करते बेहतर होगा, क्योंकि मुकाबले में कई इस मैदान के ऊपर जारी करना बेहतर है। तो जीत के लिए 12 गेंदे बच्चे, 5 रन की आवश्यकता। यह मुकाबला एक तरफा होगा, इसकी यहां पर बिल्कुल हमें
संदीप उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, यह मुकाबला एक तरफा चल रहा है मैदान के ऊपर। बच्ची में 12 गेंदें, जीत के लिए 5 रन की आवश्यकता। गेंदबाज कल्पेश ठाकुर यहाँ पर इस्तेमाल किया, अच्छी गेंद बैकफुट जाकर इस गेंद को रक्षण से खेल दिया। यहाँ पर 1 रन के लिए क्लिक किया यहाँ पर, लेकिन 1 रन को नहीं पा सके। जीत के लिए 11 गेंदें और 4 रन की आवश्यकता। धन्यवाद। त्याचबरोबर विकी यासाठी प्रमोद पाटील यांच्याकडून चौकार लगावला तर 1000 आणि षटकार लगावल्यास 2000 रुपयाची नकद राशि। तो नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर विक्रांत खरीद आ चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर सीनियर मौका यहाँ पर चौथे नंबर के बल्लेबाज है। अब 11 गेंदें बचे और 4 रन की आवश्यकता। ये प्रतियोगिता की चर्चा काफी हो चुकी है यहाँ पर। अंपायर इन बामनोरी टीम को आप यहाँ पर समय की बर्बादी के बारे में बताइए, आप सूचित कीजिए यहाँ पर, क्योंकि समय हमारे पास कम है। हमें कोई एतराज नहीं यहाँ पर, आप कितना भी समय लें, लेकिन आयोजकर्ताओं की ओर से बार बार हमें सूचित किया जा रहा है यहाँ पर कि आपको समय की बर्बादी नहीं कर रहे यहाँ पर। प्रमोद पाटिल की ओर से यदि ये बल्लेबाज 0 के ऊपर भी आउट होते तो 2000 का भी नाम है यहाँ पर। चौके के लिए 1000 और छक्के के लिए 2000 और 0 पे आउट होंगे तो भी इनाम है। संदीप, क्या बात है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर गेंदबाज बबन डोगरी टीम प्लीज मेहरबानी कीजिए यहाँ पर समय हर गेंद के ऊपर आप फील्ड की रचना कर रहे हैं, इसमें अच्छी बात बिल्कुल कहा जैसे, लेकिन फील्ड की रचना जल्द से कीजिए तो बेहतर होगा तेजस जी, क्योंकि आयोजकर्ता यहाँ पर तेजस। और ये देखिए गेंद को फाने के इसमें खेलने की कोशिश, लेकिन समय काफी कम मिला। खिलाड़ी वहां पर वापसी की उम्मीद, रनों के लिए संघर्ष करना पड़ा पर प्रमोद को। अब जीत के लिए समय बनता है। बच्ची भी 10 गेंदे, अब 4 रन की आवश्यकता। 10 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। मुकाबले में रौनक आएगी यहाँ पर, यदि इस ओवर में 1-2 रन मिलेंगे तो और भी मजा होगा मुकाबले के अंदर। इसके साथ इस गेंद को बैकफुट चाहकर क्लिक किया, खिलाड़ी मौजूद लोग आपसे आते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश में कामयाबी है या नहीं है, अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे, लेकिन अंपायर का कोई भी इशारा कि बल्लेबाज महफूज है। अब मुकाबले को खुला किया पर, अब मैच इस मुकाबले में क्या कुछ बचा है। 35 रन बन चुके देखते देखते। अब जीत के लिए मैच 2 रन की आवश्यकता। बच्ची भी 9 गेंदों में, 9 गेंदों 2 रन की आवश्यकता पर। बामन डोगरी इस मैदान के ऊपर हार की दहलीज पर खड़ी है और जीत की दहलीज के ऊपर खड़ी यहाँ पर वोडाफोन वाल टीम। यहाँ पर 2 रन की आवश्यकता, एक भी चलेगा बट पास के बल्ले पर शॉर्टेज गेंद बैकवर्ड जाकर इस गेंद को पूल करने की कोशिश और इसमें कामयाबी। 1 रन पूरा कर दूसरे की कोशिश, लेकिन नाकाम। बिल्कुल यहाँ पर रन की गुंजाइश समाप्त हो चुके हैं और मुकाबला टाई हो चुका है यहाँ पर। मजा नहीं आया मुकाबले में संदीप जी, ऐसे मुकाबले में न देखने वाले को मजा आता है, न खेलने वाले को मजा आता है, न कमेंट करने में हमें कोई मजा आता है यहाँ पर। एक तरफा मुकाबला वहां पर मजा नहीं आया। मुकाबला कैसा इस मैदान के ऊपर, कल जैसे मुकाबले वैसे मुकाबले होने चाहिए, अब उम्मीद करेंगे यहाँ पर। और देखिए विकेट कीपर की नादानी, लेकिन रन नहीं मिला पर। मैं तारीफ करना चाहूंगा कल्पेश ठाकुर की अच्छी गेंदबाज की, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने कल्पेश ने 11 रन दिए थे, यहाँ पर 2 चौके आए थे पहले ओवर में, लेकिन उसका कोटा समाप्त करने की कोशिश किया पर तेजस माथुर जो कप्तान है टीम के, जो किंजल स्पोर्ट्स से माने जाने वाले खिलाड़ी है, कप्तान है, अच्छा आयोजन करता है, उनकी पहचान है। और इसी के साथ ये मुकाबला वोडाफोन वाल जीत चुके यहाँ पर। तो जीत वोडाफोन वाल, आपको बहुत बहुत बधाई यहाँ पर। अगले सफर के लिए आपको शुभकामनाएं और बामन डोगरी टीम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, हमें सहयोग करने के लिए और अच्छा खेलते करके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले भविष्य में आपको सफर के लिए हम आपके ओर से शुभकामनाएं देते हैं यहाँ पर।